हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल रजत में। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस, आज हमने टॉपिक लिया है एक LED ब्राइटनेस कंट्रोल सर्किट। आज हम इस सर्किट में बताएंगे कि कैसे आप एक LED बल्ब की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पोटेंशियोमीटर दोस्तों ये है। तो दोस्तों ये आपने देख रखा है, ये होता है वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट में। जैसे आपके स्टीरियो हो गए, जहाँ आपके एम्पलीफायर होंगे, तो उसके बीच में लगा होता है, उसके अंदर लगा होता है ये वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए, तो उसी को हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ये वाला पोटेंशियोमीटर है, ये है 47K का। तो ये 10K का भी आता है और भी काफ़ी सारी वैल्यू का आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसका इस्तेमाल ये कर रहा हूँ दोस्तों। ये है कुछ नहीं है, ये सिंपल आपका रजिस्टर है। आपने रजिस्टर देखे होंगे, इस टाइप के रजिस्टर होते हैं ये रजिस्टर, बस ये भी वही है, लेकिन ये फिक्स्ड होता है, लेकिन ये वेरिएबल होता है। मतलब कि इसकी जो वैल्यू है ना वो फिक्स्ड रहेगी, जितनी वैल्यू का ये बना है ये उतना ही रहेगा, ठीक है। और बट इसकी वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं विद इस नॉब की हेल्प से। ये जो नॉब घूमने का काम कर रही है, इसकी मदद से आप इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हो। है ये सिंपल रजिस्टर ही है। रजिस्टर को जब आप ये मिट्टी के ऊपर लेयर होती है ना, ये उतारोगे तो इसके अंदर एक छोटी सी वायर, नाइक्रोम वायर आपको दिखेगी। ये रजिस्टर कैसे काम करता है? ये सिंपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और बस ऐसे काम करता है ये, ठीक है। और ये भी वैसे ही करता है, इसके अंदर भी वही वायर लगी होती है जो इसमें लगी है। तो इसके अंदर का फिनोमेना भी हम आपको समझाएंगे और इसका जो सर्किट डायग्राम बना के वो भी एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जहाँ फिर आप हमारे चैनल पे नए हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम इस सर्किट की एक्सप्लेनेशन और इसको प्रैक्टिकल में बना के आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम बता देते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ली है एक 9 वोल्ट की बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और एक लिए हमने ये पोटेंशियोमीटर और एक लिए है ये LED। ये है पोटेंशियोमीटर, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ। तो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, आप इतना ध्यान मत देना। तो हम इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर है, इसकी वैल्यू है 47K, ठीक है। 47 किलो ओम है, ठीक है। आप किसी भी वैल्यू का ले सकते हो, 10K का ले सकते हो, 100K का ले सकते हो, जितना का भी है ले सकते हो। तो अब हम बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मेरी पोटेंशियोमीटर को देखोगे ध्यान से, होप आपको दिख रहा होगा, फोकस, हाँ, ये देखोगे तो इसके 3 टर्मिनल है। एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, ठीक है। इस टर्मिनल के साथ आपको ये छोटी सी वायर दिख रही होगी जो मैंने ये राउंड राउंड कर रखी है, ठीक है। ये सिंपल वही नाइक्रोम वायर है जो इसके अंदर लगी होती है और ये राउंड राउंड होते हुए इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये बीच वाला जो नॉब है ना, ये है हमारा वेरिएबल रजिस्टर। सपोज करो आप तो मैं इस सर्किट को समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज करो आपका जो स्टीरियो है, आपका जो वूफर है, उसकी साउंड अभी मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो वो हम उसका जो पॉइंट है वो इसके साथ कनेक्ट होगा इस टाइम। ये है 0 ओम यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो भी करंट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी रजिस्टर वायर नहीं है, डायरेक्ट इस वायर से होता हुआ आगे को चला जाएगा। इनपुट डायरेक्ट चली जाएगी, मतलब बीच में कोई भी रजिस्टर नहीं है। तो आपकी जो साउंड है ये पूरी होगी, मतलब जितनी पीछे से आ रही है इनपुट उतनी ही आउटपुट जा रही है। अब सपोज करो मैं आपको यहाँ पे बना के बताता हूँ। यहाँ पे है आपका 1K, यहाँ पे है आपका 10K ओम और यहाँ पे है आपका लगा लो आप 30K ओम और यहाँ पे आपका लास्ट है 47K। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो जब 0 ओम पे होगा आपका जो नॉब होती है घुमाने वाली, तब आपकी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसके बीच में किसी भी टाइप का रजिस्टर नहीं बना है। जितनी इनपुट आई यहाँ से उतनी इस टर्मिनल से निकल गई, तो आपकी वॉल्यूम फुल है। बट हमने इस नॉब को घुमा के 1K के सामने कर दिया इस तरफ। अब क्या होगा? अब हमारी यहाँ से जो भी इनपुट आएगी वो जहाँ से होते हुए इस वायर के थ्रू घूम के फिर इस टर्मिनल से निकलती ही आउटपुट पे जाएगी।
तो हमारा जो इनपुट और आउटपुट के बीच में 1K का रजिस्टर बन गया, अभी इतनी वायर बन गई, तो हमारी जो साउंड है वो पहले से थोड़ी कम हो जाएगी। और फिर हमने फिर हमने फिर से नॉब को घुमाया और हमने 10K पे कर दी। अब जैसे 10K पे करोगे तो जैसे ये इनपुट आई 10K का रजिस्टर बीच में बन गया और आउटपुट चली गई, तो हमारी वॉल्यूम थोड़ी और कम हो जाएगी। ऐसे ही हम जब 30K पे करेंगे तो 30K का रजिस्टर बन जाएगा, और जब लास्ट में हम 40K पे करोगे ना तो यहाँ पे मैक्सिमम रजिस्टर हो जाएगा जितनी वैल्यू का जो आपका पोटेंशियोमीटर है। तो उसमें क्या होगा, आपकी जो आगे आउटपुट जा रही है वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाएगी। जितनी भी आपकी इनपुट आई थी वो सारी इस नाइक्रोम वायर ने खर्च कर दी, उसने इस इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी आपकी आई है इनपुट पे उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और बिल्कुल ख़त्म कर दिया। अब आउटपुट पे आपकी वॉल्यूम ही नहीं आएगी। तो ऐसे काम करता है आपका जो वॉल्यूम वाला नॉब होता है ना आपके साउंड सिस्टम का, तो ऐसे काम करता है। तो पोटेंशियोमीटर ये है, सिंपल रजिस्टर है बट ये वेरिएबल है। और तो दोस्तों इसके 3 टर्मिनल होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लिया है, ये इसके 3 टर्मिनल है। आप आज इस सर्किट को बनाने में इसके 2 टर्मिनल का ही इस्तेमाल करोगे। आप कोई भी 2 ले सकते हो बट सेंटर वाला लेना कंपलसरी है। सेंटर वाला और एक ये साइड वाला ले लेना है। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम आज इन 2 का इस्तेमाल करेंगे, एक ये और एक ये सेंटर वाला, ठीक है। अब इसके करते हैं हम कनेक्शन। सबसे पहले कलर के साथ नोट कर लेते हैं। अब जो हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है इसका जो टर्मिनल है वो हमने ले जाना है, और ये जो पोटेंशियोमीटर का सेंटर वाला टर्मिनल है ना इसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये कनेक्ट हो गया, और उसके बाद ये जो अंदर से होता हुआ जितने पे भी आप नॉब रखोगे इसकी उतना रजिस्टर इसके बीच में बन जाएगा, और ये आगे यहाँ से आउटपुट आपको मिल जाएगी। और ये जो एलईडी है ये दोस्तों 5 वोल्ट की है, 5 mm, ठीक है, 5 वोल्ट 5 mm। बट ये आपकी वोल्टेज जो है वो 9 वोल्ट है। हाँ, इस रजिस्टर से इफेक्ट तो पड़ेगा, इस रजिस्टर से वोल्टेज कम होगी, बट अगर सपोज करो आपकी 0 वोल्टेज है तो आपकी 5 वोल्ट की एलईडी को 9 वोल्ट डायरेक्ट मिल जाएगी, तो आपकी एलईडी बर्न हो जाएगी। तो इसके लिए हम इसमें एक रजिस्टर पहले से ही लगा के रखते हैं कि ये रजिस्टर इस एलईडी को ख़राब ना होने दें, ठीक है। ये हमने 100 ओम का रजिस्टर ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपकी जो पॉजिटिव आई इस पोटेंशियोमीटर से होते हुए, जो आउटपुट की पिन से होते हुए इस 100 ओम के रजिस्टर से क्रॉस करके आपका जो एलईडी बल्ब है उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। इतना सर्किट आपको समझ आ गया होगा, ध्यान से देखिए। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये मैं ग्राउंड को ग्रीन पेन से डिनोट कर लेता हूँ। अब हमने सिंपल इस एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने यहाँ से ले जाके, अगर आप बीच में कोई स्विच वगैरह यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना नहीं करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ये हमने पोटेंशियोमीटर का कनेक्शन करके एक एलईडी लाइट कंट्रोलर सिस्टम बना दिया है, जिससे आप एलईडी बल्ब की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। आप इस सर्किट से मोटर की स्पीड को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, बट वो मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक एलईडी बल्ब की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करेंगे। तो ये हमारा आज का सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका प्रैक्टिकल बना के आपको बताते हैं और करते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक ज़रूर करिए। अभी हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल, चलिए शुरू करते हैं।
तो देखिए दोस्तों, पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हमारी एलईडी कुछ इस तरह से ग्लो करेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्लो कर रही है, बट इसकी इतनी ब्राइटनेस नहीं है। अब इसकी ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए हम इस नॉब को घुमाएंगे सिर्फ, और अब हम इस नॉब को घुमा रहे हैं। ये देखिए, जैसे जैसे हम घुमा रहे हैं एलईडी की ब्राइटनेस बढ़ रही है, और ये और बढ़ गई। ये अभी फुल है, यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बिल्कुल फुल हो चुकी है, ये आप देख पा रहे होंगे। ये ब्राइटनेस है इसकी अभी फुल, इसका कलर दिख रहा है हवा में। तो इसको फिर से कम करना हो तो आप इस नॉब को सिंपल दूसरी तरफ घुमाते रहोगे और ये एलईडी की ब्राइटनेस कम हो गई। अभी ये बिल्कुल जीरो हो गई है, देखिए बिल्कुल कम ब्राइटनेस हो गई है। तो ऐसे काम करता है हमारा पोटेंशियोमीटर। इस सर्किट से आप किसी भी एलईडी की ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इजी है बनाना, बिल्कुल सिंपल। 3 कंपोनेंट के साथ आपका ये सर्किट बन जाएगा। होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।